अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं देसी किचन एच फॉर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बड़ी ईद स्पेशल डिज़र्ट बनाने की रेसिपी। इतना मज़ेदार डिज़र्ट लेकर आई हूँ, ना ही कोई केमिकल है और ना ही आपको इसके बनाने के लिए चूल्हे के पास खड़ा होना पड़ेगा, बल्कि आप इसको रूम में बैठकर ये डिज़र्ट तैयार कर सकते हैं। इतना मज़ेदार ये डिज़र्ट बनेगा, इतना कम पैसों में बनेगा कि बस आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मैंगो ले लिए हैं। मैंगो भी देख सकते हैं आप कितने बेहतरीन क्वालिटीज़ के हैं ये। जब भी आप मैंगो ख़रीदें तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा रसीले होना चाहिए और बहुत अच्छी क्वालिटी के होना चाहिए। तो वही मैं सीन दोहराऊँगी जिस तरह से मैं कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पर मैं मैंगो की कटिंग कर रही हूँ, इस तरह से देख सकते हैं आप, क्योंकि मुझे मैंगोज़ के क्यूब्स निकालने हैं और बहुत इजी तरीके से जिस तरह से हम निकालते आए हैं हम इस तरह से इसके क्यूब्स निकाल लेंगे, क्योंकि हम आज बना रहे हैं मैंगो से डिज़र्ट जो बहुत ही स्पेशल है। और आप इसको यकीन करें, आप इसको ईद के दिन जब अपने मेहमानों के सामने पेश करेंगे या अपने घर वालों के सामने पेश करेंगे तो यकीनन वो आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि डिज़र्ट आपने किस तरह से बनाया। इतना बेहतरीन डिज़र्ट है और इतने कम पैसों में बन जाएगा और सिर्फ 2 चीज़ों से बनेगा। तो आप देखिएगा, मेरी पूरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से मैं स्पून की मदद से ही सारे क्यूब्स निकाल रही हूँ और ये बआसानी निकल जाएंगे। और जो दूसरा भी मेरे पास आम है, इस तरह से दोनों के मैं कटिंग कर लूँगी। बहुत इजी तरीके से इसकी कटिंग हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है बहुत इजी तरीके से। और आप आम भी देख सकते हैं कितना शानदार किस्म का आम है, इतना रसीला आम है। बस इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने सुपर बिस्किट ले लिए हैं। सुपर बिस्किट का एक पैकेट लिया है। ये खाने में बहुत ही लजीज होते हैं और इसका क्योंकि जायका भी सुपर होता है। तो यहाँ पर मैंने किसी एक चॉपर के अंदर इसको बंद कर दिया और आप किसी हैमर से या जो भी आपको ईजी लगे उससे आप इसको कूट सकते हैं। इसका बारीक सा चूरा बनाना है हमें। तो सुपर बिस्किट का मैंने एक पैकेट भी लिया है यहाँ पर और इस तरह से इसको मैंने चूरा करके रख लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दोनों आम मैंने क्यूब्स करके रखे हैं वो रखे हुए हैं यहाँ पर। और चीनी है आधी प्याली और दूध 1 गिलास लिया है मैंने। और दूध में याद रहे कि इसके अंदर थोड़ा सा मलाई होनी चाहिए। बस 1 गिलास दूध से हमारी ये डिज़र्ट तैयार हो जाएगा। तो एक जग ले लिया है मैंने, ब्लेंडर जग में मैंने ये शिफ्ट कर दिए हैं क्यूब्स जितने भी कटे हुए हैं। और यहाँ पर मैं दूध शामिल कर रही हूँ। 2 आम के लिए 1 गिलास दूध काफ़ी है, इसी से हम डिज़र्ट तैयार कर लेंगे अपना। और यहाँ पर मैं आधी प्याली चीनी भी शामिल कर रही हूँ। अगर आप चीनी ना डाल सके तो आप इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत शानदार फ्लेवर आएगा। बस इसको मैंने बहुत स्मूथ सा देखें चला लिया है और इसको मैंने निकाल भी दिया है। इतना शानदार सा हमने इसका स्मूथ सा बैटर तैयार किया है। तो ये देख सकते हैं, इसका कलर देखें और इसकी फॉर्म भी देख सकते हैं आप, कितनी मज़ेदार सी लग रही है देखने में। अब जो मैंने वो चूरा बनाया है, पाउडर बनाया है मैंने सुपर बिस्किट का, तो वो मैं इसमें शामिल करूँगी और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मिलाते जाएंगे, सारा नहीं डालेंगे एक साथ। अब जैसे भी मैंने इसको इसके अंदर शामिल कर दिया तो आप देखिएगा कि जिस तरह से हम कस्टर्ड बनाते हैं वही फॉर्म आनी शुरू हो गई है माशाल्लाह से। इतनी शानदार इसकी फॉर्म आ रही है, ये देखें। और बाकी का जो बचा हुआ है वो भी मैंने सब इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको मिक्स नहीं करेंगे, बस इस तरह से ही रहने देंगे इसको। अब यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छा सा एक मोल्ड ले लूँगी जिसमें इसको मुझे जमाना है। तो एक मोल्ड ले लिया है मैं यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा, और जितना भी मेरे पास ये बैटर है इस पर शिफ्ट कर दूँगी। आप देखिए कितना आसान सा डिज़र्ट बन रहा है। आप इसको रूम में बैठ के भी बना सकते हैं, इतना आसान है। आपको ये नहीं कि आपको किचन जाना है, चूल्हे के पास खड़ा होना है, बिल्कुल इजी तरीके से आपका ये डिज़र्ट तैयार होगा। तो अब यहाँ पर इसके साथ मैंने ले लिया है एक वनीला कप लिया है मैंने आइसक्रीम का। हमारे पास ये अवेलेबल था तो हमने इसलिए इसको यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कप लिया है वनीला आइसक्रीम का, कोई भी आप इसका ब्रांड ले सकते हैं। और इसको मैं इसके ऊपर इस तरह से रखती जाऊँगी। इसका मकसद सिर्फ यही कि इससे हमें इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है। अब इसका थोड़ा मैं वेट करूँगी, ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसकी इस तरह से इसको सेपरेट कर दूँगी, सारा फैलाती जाऊँगी मैं। जैसे ही मेल्ट हो गई तो देख सकते हैं इस तरह से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ और इसको सेट कर दूँगी सब तरफ से। अगर आपके पास वनीला आइसक्रीम नहीं है तो आप इसके अंदर फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मकसद सिर्फ इसको डेकोरेट करना है और कुछ नहीं। तो इस तरह से सब जगह से मैंने इसको प्रेस कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। और इसी के साथ अब मैं शामिल कर दूंगी जो मैंने आम रखे थे, उसको मैंने थोड़े से चम्स उसके बचाए थे
क्योंकि हमेशा से मैं आपको कहती आई हूँ खूबसूरती में नो कम्प्रोमाइज़। तो खूबसूरती के लिए मैं इसके ऊपर ये रखूँगी थोड़े थोड़े से क्यूब्स, ताकि देखने में बहुत खूबसूरत लगे और अब जब आप इसको खाएं तो आपको खाने में यमी लगे। और इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो ये देख सकते हैं जितने भी चम्स थे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं बहुत अच्छे से इसको कवर कर दूंगी, टाइट बिल्कुल इसका कवर कर दूंगी। और इसको ऐसा कवर करके रखेंगे कहीं कहीं से एयर ना जाए इसके अंदर, ना किसी किस्म का पानी जाए। और इसको फ्रीज़र में रखेंगे जहाँ बर्फ़ जमाते हैं और सिर्फ 4 घंटे के लिए रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर आइस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें आइसक्रीम वाली फॉर्म बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस हमें बिल्कुल चिल्ड चाहिए, बिल्कुल ठंडा यख चाहिए ताकि खाने में मज़ेदार लगे। तो मिलती हूँ मैं 4 घंटे के बाद। तो देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ 4 घंटे हो चुके हैं इसको फ्रीज़र में रखे हुए। तो इसको देख लेते हैं, ये सेट हो गया है माशाल्लाह से, देखने से पता लग रहा है। तो यहाँ पर मैं एक स्पैचुला ले लूँगी, या आप किसी भी स्पून हो या स्पैचुला हो उसकी मदद से आप इसको काट सकते हैं, इसकी कटिंग कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से हो जाएगी, बहुत अच्छे से इसकी मैं कटिंग करूँगी। बस याद रहे कि हमें इसको बिल्कुल भी जमाना नहीं है, बस ठंडा करना है इसको बहुत अच्छे तरीके से। और इसको बहुत आसानी के साथ देखिए मैंने निकाल दिया। माशाल्लाह इतना खूबसूरत सा, इतना यमी लग रहा है देखने में, और खाने में तो इससे ज़्यादा यमी होगा इंशाल्लाह। तो इसको ज़रूर बनाएं, अपनी फैमिली में अपने गेस्ट के सामने इसको पेश करें। और मैं तो कहूँगी इसको बड़ी ईद के हवाले से आप इसको ज़रूर बनाएं। डिज़र्ट बहुत बेहतरीन डिज़र्ट है और इतनी आसानी से बन जाएगा ये कि आपको घंटों खड़ा रहना नहीं पड़ेगा चूल्हे के पास। और इतना सस्ता सा है, इतनी लो कॉस्ट आपको मैंने आज ये डिज़र्ट सिखाया है, तो इसको आप ज़रूर बनाइएगा। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर किया करें। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।